जो सनातनी है उसके ऊपर इस तरह की अभद्र भाषा की टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फिर भले वो महराज मलिक हो या कोई और हो। कि आने वाली जनरेशन, जो आने वाले नेता इस तरह के हो जो इस तरह की अभद्र भाषा यूज करें, कभी किसी ऑफिसर के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर टिप्पणी करो, कहीं मैं तेरे मुंह पे थूकता हूं। जिस वीडियो के अंदर आपका यही जो विधायक है वो ग्लोरीफाई करता है, टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करता है, कहता है कि जिहाद के लिए लश्कर का होना बड़ा जरूरी है। बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट बहुत बहुत बड़े नाम थे। आपको लगता है कि महराज मलिक जो है टीआरपी लेने के लिए जो काफी ज्यादा आगे रहते हैं अपने बयानों को लेकर, अपनी हरकतों को लेकर? और बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि भारत में टेररिज्म हो और बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट यहाँ पर पैदा हो, ये बताना चाहती है तो आम आदमी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। जरा ये बता दीजिए, क्या संजय जी आप शराबी हैं? भाई मैं तो शराबी नहीं हूं, मैं टी टोटलर हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आप शराबी हैं तो जरूर आप इसकी हिमायत कीजिए, क्योंकि इसने तो कहा था कि सभी के सभी हिंदू शराबी हैं। जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। महराज मलिक जो कि डोडा के एमएलए है, जब से उन पर पीएससी लगा है तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के सूरत हालात जो है बदले हुए नजर आ रहे हैं। डोडा की अगर मैं बात करूं तो काफी बार वहां पर जो है लाठीचार्ज हुआ है और अब वहां पर धारा 163 जो है वो इम्पोज कर दी गई है। और उसी के चलते आज संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं वो आज जम्मू पहुंचे। उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि महराज मलिक को जल्द से जल्द जो है वो छोड़ा जाए, पीएससी जो है उनसे हटा दिया जाए। और अभी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और साथ ही स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया जी से हम बात करते हैं। अभिजीत जी, किस तरीके से देखते हैं पहले इस विवाद को, जो कि डीसी डोडा और डीसी एमएलए जो डोडा एमएलए है महराज मलिक, उनके बीच में चल रहा है? देखिए, मैं उस विवाद पे तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये जरूर कहना चाहूंगा कि संजय सिंह जी जो इनके मेंबर पार्लियामेंट और आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, इनको कम से कम होमवर्क करके, अगर आप दिल्ली से यहाँ पहुंचे तो होमवर्क करके आना चाहिए। अगर आप होमवर्क करके आए और आप बोलते हैं जी कि हॉस्पिटल की डिमांड है, तो उनको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, मेडिकल कॉलेज डोडा, उसके बाद जो पुराना हॉस्पिटल है उसके अंदर भी एक नया हॉस्पिटल बनाया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि हॉस्पिटल के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं है जी। संजय जी, शायद आपको पता नहीं होगा, हॉस्पिटल में जो काम करते हैं डॉक्टर, उनको जरूर टॉर्चर किया गया। वो अपनी काम ना कर सके, अपनी सेवाएं लोगों को ना दे सके, उनके साथ जरूर बदतमीजी की, और बदतमीजी भी इस लेवल की की गई जिसमें मेंटल ट्रॉमा से फेस करना पड़ा उन सब डॉक्टर्स को। जिस तरह की अभद्र भाषा, जिस तरह की भाषा ये यूज करते हैं वो आपको शायद पता होगा। अब मुझे पूछना चाहता हूँ कि एक चीज जरा मुझे ये बता दीजिए कि एक वीडियो जो आपके सामने आपने भी अभी देख लिया, जिस वीडियो के अंदर आपका यही जो विधायक है वो ग्लोरीफाई करता है, टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करता है, कहता है कि जिहाद के लिए लश्कर का होना बड़ा जरूरी है। बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट बहुत बहुत बड़े नाम थे। संजय जी, क्या आपकी आम आदमी पार्टी टेररिस्टों के साथ आज खड़ी होगी? क्या टेररिस्टों को ग्लोरीफाई करेगी? ऐसे लोगों के साथ खड़ी होगी जो टेररिस्टों को ग्लोरीफाई करते हैं? तो क्लियर कर दीजिए लोगों को अपना स्टैंड, और बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि भारत में टेररिज्म हो और बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट यहाँ पर पैदा हो, ये बताना चाहती है तो आम आदमी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। और जरा हमें ये भी बता दीजिए संजय जी कि आपको, क्योंकि होमवर्क तो आपने पूरा किया नहीं है, जरा ये बता दीजिए, क्या संजय जी आप शराबी हैं? भाई मैं तो शराबी नहीं हूं, मैं टी टोटलर। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आप शराबी हैं तो जरूर आप इसकी हिमायत कीजिए, क्योंकि इसने तो कहा था कि सभी के सभी हिंदू शराबी हैं। अगर आपको ऐसी स्टेटमेंट्स अच्छी लगती है तो आप ऐसी स्टेटमेंट बोले, हिंदू यहाँ का जो सनातनी है उसके ऊपर इस तरह की अभद्र भाषा की टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फिर भले वो महराज मलिक हो या कोई और हो। आपको लगता है कि महराज मलिक जो है टीआरपी लेने के लिए जो काफी ज्यादा आगे रहते हैं अपने बयानों को लेकर, अपनी हरकतों को लेकर? देखिए, ये केवल और केवल मामला ही सारा ही है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी क्या प्रेसिडेंट सेट करना चाहती है कि आने वाली जनरेशन, जो आने वाले नेता इस तरह के हो जो इस तरह की अभद्र भाषा यूज करें? क्या आप चाहते हैं कि इस तरह के नेता पैदा हो जो पूरे कभी हिंदू कभी मुसलमान की सियासत और कभी किसी और चीज पे कटाक्ष करें, कभी किसी ऑफिसर के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर टिप्पणी करें, कहीं मैं तेरे मुंह पे थूकता हूं? अगर आम आदमी पार्टी जिस इंसान के ऊपर 1.5 दर्जन एफआईआर लगी है उसके साथ खड़ा होना चाहती है तो पूरा हिंदुस्तान आज आपको देख रहा है। लेकिन संजय सिंह का ये भी कहना है कि पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत में अलग अलग कोने पर जो है जाकर प्रदर्शन किया जाएगा और मांग की जाएगी पीएससी हटाया जाए और महराज मलिक को दोबारा से डोडा में उसी तरीके से जो है वो छोड़ा जाए। देखिए, अगर ये करना चाहते हैं जरूर करें, प्रोटेस्ट का पूरा इनके पास आके करें प्रोटेस्ट, लेकिन लोगों को बताएंगे क्या कि हम एक ऐसे अपने लीडर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो टेररिज्म को ग्लोरीफाई करता है, जो कहता है कि सारे के सारे हिंदू शराबी हैं, और साथ में ये भी कहता है कि मुसलमान चोर शराबी हैं, चोरी से शराब पीते हैं। इसके साथ अगर आम आदमी पार्टी जाना चाहती है तो जरूर जाए।
तो एक और सवाल रहेगा मेरा आपसे, जिस तरीके से आज संजय सिंह जो है वो जम्मू आए थे, उनके कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से आप भी बोलो होमवर्क करके नहीं, आज भी कहीं ना कहीं मीडिया के सवालों से भागते हुए नजर आए। देखिए, मीडिया से कोई बेबाकी से कब बात कर सकता है? जब आपके अंदर सच्चाई हो तब आप बात कर सकते हो। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, एक ऐसे इंसान की सपोर्ट करने के लिए जिसके ऊपर 18 एफआईआर लगी हैं। आज ये तो इंसिडेंट अभी बना, जो पिछली 17 एफआईआर है उसके ऊपर कभी इन्होंने पूछा? कल डोजियर दिखा रहे थे कि इतने पेज का जब 18 एफआईआर लगेगी तो उतना ऐसा ही होगा। क्या आने वाली पीढ़ी में हम इस तरह के नेता लोगों को देना चाहते हैं? हम तो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आप ऐसे नेताओं की बात कर रहे हैं जो टेररिज्म को ग्लोरीफाई करेंगे, जो बुरहान वानी को ग्लोरीफाई करेंगे, जो कहेंगे कि हिंदू शराबी है, तो संजय जी शराबी होंगे जी। अभिजीत जसरोटिया टी टॉटलर है। एक और सवाल रहेगा मेरा आपसे, जिस तरीके से बात की जाए तो एमएलए डोडा जो कि अभी विवादों में चल रहे हैं, पीएसए भी लगा हुआ है उनके ऊपर। एमएलए का एक अलग प्रोटोकॉल होता है, डीसी का एक अलग प्रोटोकॉल होता है। एमएलए को कोई भी काम करवाना हो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना होता है, उनसे रिलेशन अच्छे बनाने होते हैं। तो मतलब कितना जो ये वर्डिंग यूज की गई है तो इससे कितना ठेस पहुंची है, खासकर अब ये कम्युनिटी इशू भी बन रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, ये तो होगी अभद्र भाषा। अभद्र भाषा आपके कल्चर के अंदर जब आ जाए या किसी चीज के अंदर आ जाए तो वो समाज के लिए हमेशा निंदनीय काम रहेगा और आप कोई अच्छा समाज नहीं दे पाओगे। इस तरह की आप कभी भी टिप्पणी किसी के ऊपर करते हैं, हमारा भी ब्यूरोक्रेसी के साथ, आपको सभी के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है, कहीं बीच में ऐसी चीजें होती है, हमें भी कई चीजों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं आप किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर या किसी को आप उनके परिवार को लेकर कटाक्ष करना शुरू करते हैं। ये तो बदतमीजी कही जाती है चीज को। और बड़ी बात ये आती है, मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि राहुल गांधी की पार्टी के कुछ लोग वहां पर कठुआ में पहुंच गए और कहते हैं कि जी इसकी तो हम गाड़ी के आगे खड़े हो जाएंगे। अब अगर राहुल गांधी की पार्टी भी अगर इस तरह के नेताओं को सपोर्ट करना चाहती है, जो टेररिज्म को अगर कांग्रेस ग्लोरीफाई करना चाहती है, और अगर राहुल गांधी की पार्टी का रोल मॉडल बुरहान वानी है, तो खुद ब खुद बिहार के लोग राहुल गांधी को जवाब जरूर देकर उसकी पार्टी को। उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया इस पर, मैं वो मुफ्ती का भी जो है ट्वीट आया हुआ है इसके ऊपर कि एक जो एमएलए है, रिप्रेजेंटेटिव एमएलए है, उस पर पीएसए जो है उन्हें देखें, उमर साहब क्या बात करें, उनकी पार्टी क्या बात करेगी? अकबर लोन इन्हीं के एमएलए थे जो असेंबली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद बोला करते थे। और रही बात मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा की, थी इनके तो पार्टी के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग वहां पर अबू दुर्जाना जैसे टेररिस्टों के गाजी थे, जबरन टेररिस्टों की शादी पुलवामा की मासूम बच्चियों के साथ करवाया करते थे। तो इन पार्टीज की खुद की पीएसए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं लाया था। बिल्कुल, वो तो उन्होंने लाया ही था। चले, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा किसने लाया किसने, जिस लॉ जो भी है उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए। और वो समय चला गया कि कोई इंसान कुछ भी बोलेगा, मेरे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बनेगा, उसको आप वैसे छोड़ देंगे जैसे आपने किसी टाइम पे यासीन मलिक, शबीर शाह और बीटा कराटे को 30-30 साल तक अपनी कुर्सियों के पीछे छुपा के रखा। देश बदल गया है, देश का नागरिक भी बदल गया है। ना तो देश के खिलाफ बात सुनी जाएगी, ना एकता अखंडता के खिलाफ बात सुनी जाएगी, और ना ही यहाँ का हिंदू भी अपने खिलाफ बात सुनेगा कि हमें कोई शराबी का है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कल हमने किसी लीडर्स का इंटरव्यू किया था, वो कह रहे हैं कि अगर स्टेट होती तो कहीं पीएसए नहीं होता, क्योंकि अभी पीएसए है तो स्टेट नहीं है। देखें, तो फिर तो इन्हीं को पता होना चाहिए 2010 के अंदर और 2012 के अंदर कौन मुख्यमंत्री थे, किसने कितने पीएसए लगाए, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कितने पीएसए लगाए। मैं तो वो नहीं कहूंगा कि गलत लगाए या ठीक लगाए, लेकिन ये कहना कि स्टेट होगी तो पीएसए नहीं लगेगा, स्टेट के टाइम पे ही आपने पीएसए लगाया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है कि महराज मलिक के साथ जो हुआ, जो पीएसए लगा उन पर जायज है? देखिए, 18 एफआईआर से ये तो लास्ट वाली एफआईआर, जब कहते हैं पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटना होता है एक ना एक दिन, ये तो आखिरी वाली एफआईआर है जिसके ऊपर होना। उससे पहले 17 एफआईआर भी हैं, तभी तो उतना बड़ा डोजियर बना है। तो जब आप किसी भी चीज के अंदर, मुझे लगता है कि एक हर चीज की आप परिकाष्ठा भी लांग दोगे, जब आप हर एक इंसान के साथ इस तरह की अभद्र भाषा की करोगे। और आपने जो सबसे बड़ा काम किया, पीएसए का मतलब क्या होता है? पब्लिक सेफ्टी एक्ट जी। आपने जब अरेस्ट होने से पहले लोगों को कहा चक्का जाम कर दो, तोड़ फोड़ कर दो, सब बंद कर दो, और आपकी इस जाहिल और इस स्टेटमेंट के बाद जो आपके चंद लोगों ने वहां पर जो काम किया, उसके चलते 2 साल के मासूम बच्चे की जान चलेगी। क्या महराज मलिक उसकी जान वापस ला सकता है? क्या ये संजय सिंह उसकी जान वापस ला सकता है? उसके लिए भी बोला जा रहा है कि डीसी डोडा पर एफआईआर लगनी चाहिए। ये तो इनके कहने से होगा, तो फिर तो ये सारी दुनिया को इसी तरह से करते रहे। ये तो असलियत तो लोगों के सामने लाना बड़ा जरूरी है जी, कि आपको खुद ही नहीं पता कि आप किस इंसान की वकालत कर रहे हैं जी। तो बात करने के बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, ये थे हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया जी, जिनके साथ आज हमने बात की महराज मलिक, जो कि अभी जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा विवाद जो है वो बना हुआ है, और पीएसए जो है महराज मलिक पर लगा हुआ है। कई दिल्ली से बड़े नेता आम आदमी पार्टी जो है जम्मू का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पीएसए हटाया जाए और महराज मलिक को जो है बाइज्जत बरी किया जाए। आप लोग इस वीडियो की शुक्रिया जरूर रखिएगा। तो तभी बने अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।